वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि कराची के अमन की तबाही के पीछे कौन है। मेरे साथ स्टूडियो में तहरीक हुसैनिया पाकिस्तान के सरबराह जनाब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब मौजूद हैं और हमें ANP के रहनुमा जनाब जाहिद खान ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जाहिद खान साहब। जी खान साहब, आप मुझे बताएं कि जो कराची के हालिया में वाकयात हैं इनका ब्लेम किस पे ठहराते हैं? हु इज टू ब्लेम? देखिए जी, ये सारी जिम्मेवारी हुकूमत पे जाती है कि जब अशूरा के पहले दिन जब वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ, उसमें जो बेगुनाह जाए हुई, जो लोगों ने लूट खसूट किया, जो दुकानों को आग लगाई, वो सारे कैमरा फुटेज है। तो उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी या कोई चीज सामने नहीं आया कि ये कौन लोग थे, किसने ये काम किया। और उसके बाद ये दोबारा ये भी हुआ, टारगेट किलिंग भी वहाँ पे हो रही है। लेकिन अजीब सी बात है, हम हर एक बात तालिबान के ऊपर डालते हैं या उन्हीं पे डालते हैं। हकीकत यही है कि ठीक है, दहशतगर्द पूरा पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगी खान साहब। अभी हमारी लियाकत बलोच साहब से बात हो रही थी और उन्होंने अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया, तालिबान के लिए भी और इन वाकयात के लिए भी। तो इस पे आप कमेंट करेंगे? डू यू एग्री? देखिए जी, मुझे उनके समझ नहीं आती है कि वो हर एक चीज अमेरिका के साथ जोड़ता है, अब तालिबान पे लेके जाते हैं। इसीलिए तो फिर वो दुश्मन गायब हो जाता है और उसके आड़ में बहुत सारे लोग और भी अपने काम करते हैं। हमारी हुकूमत का क्या काम है, हुकूमत की एजेंसीज का क्या काम है? जो कराची में टारगेट किलिंग हो रही है, क्या ये भी अमेरिका करवा रहे हैं? ये जो कराची में जो वो क्या तालिबान करवा रहे हैं? टारगेट किलिंग भी तालिबान करवा रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। हम हर एक बात को उधर जोड़ देते हैं। लेकिन देखिए, जब वहाँ पे रस्साकशी है इक़्तिदार की, जब दो पार्टियों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो टारगेट किलिंग भी शुरू हो जाता है और इक़्तिदार के लिए जो नाज़िमी का जाहिद खान साहब हमारे साथ लाइन पे रहेगा। अल्लामा साहब, इनकी आपने बातें सुनी और ये बेसिकली समझते हैं कि इस वक्त एक टग ऑफ वॉर है बिटवीन PPP एंड MQM। तो आप इसको कैसे देखते हैं? और आपकी जो रैली थी उसमें आपने और पॉलिटिकल पार्टीज की शमूलियत क्यों नहीं की और सबको आप लेके चल रहे हैं? देखिए, जहां तक खान साहब फरमा रहे हैं कि वो खुद एतराफ कर रहे हैं कि हुकूमत का हिस्सा है जी, अगर वो हुकूमत का हिस्सा है तो मैं समझता हूं कि ये भी हिस्सा आने के उतने ही मुजरिम हैं जितने बाकी हुक्मरान हैं जी। और फिर सूबा सरहद में तो हुकूमत ही इनकी है जी। सूबा सरहद में पाक आर्मी जो ऑपरेशन कर रही है वो इन्हीं तालिबान के खिलाफ कर रही है। सवात का ऑपरेशन है, वजीरिस्तान का ऑपरेशन है, दूसरे जितने ऑपरेशन हो रहे हैं इसमें वहीं के वो इंतहा पसंद लोग हैं कि जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। और ये वो लोग थे जो मजहब के नाम पे आए और मजहब के नाम को इस्तेमाल करके उन्होंने ये सब कुछ किया जी। इससे पहले बात वही आ जाती है कि एक हमारे साहब का जो वजीर आला यहाँ पंजाब के थे, उनके दौर में एक रिपोर्ट पेश हुई कि फलां लश्कर के इतने खुदकुश हमलावर तैयार हो चुके हैं, फलां की इतने, फलां की इतने, फलां की इतने। तो मैंने उस मीटिंग में बात उठाई थी, अगर आपको ये पता चल चुका है कि इतने लश्करों के इतने खुदकुश आवर हमलावर जो तैयार हो चुके हैं तो फिर उन पर हाथ क्यों नहीं डालते? सवाल ये है कि ये सारा कुछ सूबा सरहद में हुआ, वहां ये सब कुछ मौजूद और वहां की हुकूमत उनके साथ लड़ रही है। तो अब ये कहें कि तालिबान इसमें शामिल नहीं है, ये शामिल हैं या क्या नहीं, बात तो वो शामिल तो है, यकीनन वही है। अब उसमें कुछ और लोग अगर अमेरिका के दाखिल हो जाते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। कराची की सूरत हाल जो है उसमें भी ये सारे अनासर जो वो दाखिल है जी। उसमें MQM और पीपल पार्टी का झगड़ा भी है, इसमें कोई इनकार वाली बात नहीं है। उसमें ANP अगर मौजूद है तो वो भी देख रही है, उसका हिस्सा है। अगर उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और समझते कि हमारा इख्तिलाफ, हमारी बात नहीं मानी जाती तो उससे हुकूमत से अलग हो जाए। अगर हुकूमत में भी बैठे और बात भी ना मानी जाए तो ऐसी मैं समझता हूँ बैठने का कोई फायदा नहीं है। बैठेंगे तो उस जुल्म बराबर के शरीक होंगे। अगर वाकई एहसास है कि हमारी बात नहीं मानी जाती तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध से अलग हो जाना चाहिए, एहतजाजन अलग हो जाना चाहिए था, ताकि ये कहें कि जनाब हम अगर हमारी बात क्या नहीं मानी जाती तो हम इसके साथ देने को तैयार नहीं है। MQM में कितने शिया मौजूद है, इसका जवाब आप देना चाहेंगे? और मैं आपसे एंड में ये भी सवाल करना चाहूंगी कि जो असफंद यारवली साहब की बात हुई अल्ताफ हुसैन साहब से, उसमें आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन इन द कोर कमिटीज एज फार एज द लोकल गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, उसकी कोई बात हुई और वो बात आगे चली है कि नहीं? नहीं, हमने चूंकि अल्ताफ भाई ने उसको आजमल खटक साहब के ताजियत के लिए टेलीफोन किया था तो ताजियत पे हम ये बातें नहीं करते। लेकिन मैं अलामा साहब की एहतराम करता हूँ। अलामा साहब ने बात की हमारी सूबी की, तो अलामा साहब को पता है कि वहाँ हम टारगेट हो रहे, हमारे 300 कारकुन लिस्ट समेत हमारे 2 MPA शहीद की गई और हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि कराची में अगर उस
तालिब जिसको कहते हैं, हम दहशतगर्द कहते हैं, तालिब हम मानते नहीं है, तालिब कभी भी वो नहीं हो सकता है। लेकिन ये है कि वो उस आड़ में अगर, लेकिन माफ करना खान साहब, इन तालिबान के पीछे तो बहरहाल हमारे मौलवी साहबान सुबह सराद की भी उनकी पुष्टपनाही करते हैं। वो क्या है, वो भी मजहबी अनासर जो सुबह सराद में बैठे हैं, वो उन तालिबान के टाइटल से उनकी पुष्टपनाही भी करते हैं, उनकी हिमायत भी करते हैं। तो उनसे जब ये मजहबी जमातें वहां के पीछे नहीं हट रही, तो हम कैसे कहें कि तालिब ये नहीं कर सकता? बेशक तालिब का टाइटल इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे दूसरी जो मजहबी ताकतें उनकी पुष्टपनाही कर रही हैं। देखिए, आप सही के अलामा साहब, मैं आपके इस बात से इख्तिलाफ नहीं करता हूँ कि नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये और कराना चाहता हूँ कि अवामी नेशनल पार्टी जो अपने सूबे में, आपने देखा कि हम लड़ रहे हैं और हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक कोई भी दहशतगर्द हमारे सूबे, हमने अपने सूबे से उनके बेसिस निकाल दिए, हमने अपने सूबे से उनके जो आड़े थे जहाँ पे ये रिपोर्ट और ये चीजें होते हम निकाल ली। अभी वो कबायली इलाका जात में है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसपे भी हम प्रेशर डाल रहे हैं और हम कहते हैं कि इसको खत्म करना चाहिए, इनके बेसिस को खत्म करना चाहिए, इनके जो लीडरशिप है उनको खत्म करना चाहिए। और मैं आपसे एग्री हूँ, लेकिन सिर्फ कबायली इलाके में नहीं है। जिस तरह आपका लश्करी जंगवी है, लश्करी जैश मोहम्मद है, या अभी नया बाकी जो नया फार्मूला इसमें आया कि जी वो जंदुला है, तो ये सारे लोग इन्वॉल्व, ये पूरा पाकिस्तान के लोग हैं। हम दहशतगर्दों का नसात, हम दहशतगर्दों के लिए तो कभी भी हमारे लिए कोई नरम गोशा नहीं होते। हम कहते हैं कि दहशतगर्दों से सख्ती से निपटा जाए। कराची का सूरत हाल जो है वो, ये मैं नहीं कहता हूँ कि उसमें भी ये लोग नहीं होंगे, लेकिन उसके आड़ में जो और लोग अपने अज़ाइम को तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको भी देखना चाहिए, उनको भी पकड़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जाहिद खान साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। अलामा साहब, असले से पाक होने की हम बात करेंगे और इन सारे सानियात के पीछे किसका हाथ है, यहाँ पर विल टेक अ ब्रेक, हमारे साथ रहिए।